साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा एमपी अखिलेश सिंह ने भी मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। जी मीडिया से खास बात के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि ऐवान में चर्चा हो। पेगासस मामले पर जब दुनिया के दूसरे मुल्क जांच की बात कर रहे हैं और जांच करा सकते हैं तो भारतीय सरकार इससे क्यों बचना चाहती है। इसके अलावा बिहार के सियासी हालात पर भी अखिलेश सिंह बोले और उनसे खास बात की हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की मुखर आवाज और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप लोग ये लगातार सरकार ये कह रही है कि आप लोग राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, वजह क्या है इसकी? इसके सबसे बड़ी वजह है कि लोकतंत्र में जिस तरह से पेगासस को सरकार ने लिया, खरीदा और सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर जांच हो रही है, पत्रकारों पर उनका फ़ोन टेप किया जा रहा है, डिफरेंट राजनीतिक दलों के द्वारा फ़ोन टेप कराया जा रहा है। तो ये जो इजराइल की कंपनी है वहाँ की अभी की सरकार जांच कराने को तैयार है, जांच करा रही है। जर्मनी की सरकार जांच करा रही है, फ्रांस की सरकार जांच करा रही है, अमेरिकन कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट के कई देश जांच करा रहे हैं। तो फिर भारत को क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इसमें निश्चित रूप से सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के मातहत इसको जांच कराने के लिए तैयार होना चाहिए, जो नहीं कर रही है। बिल्कुल डिस्कशन के लिए तैयार होना चाहिए, जो नहीं कर रही है। रोज़ 267 के तहत नोटिस दिया जाता है, उस पर सरकार जब खुद ही नहीं सदन चलाना चाहती है तो उसमें विपक्ष पर क्यों आरोप? मतलब आप मानते हैं कि सरकार अगर इस पर अगर सिंसियर है, अगर आपको लगता है कि सरकार चलाना चाहती है तो इसे परस्यू करना चाहिए। संसद सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है, ठीक दूसरे दिन कोरोना पर डिस्कशन हो सकता है, हुआ, कोई कहीं व्यवधान नहीं हुआ। तो अगर सरकार चाहे डिस्कशन के लिए तैयार हो जाए, सारा व्यवधान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की लगातार पहल है कि विपक्षियों को एक साथ किया जाए, विपक्षी दलों को एक साथ किया जाए। ममता बनर्जी की कल मुलाकात हुई है राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, आप कल लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, तो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? नहीं, लालू जी से तो हम मिलते रहते हैं, हम लोग बिहार के हैं, वो हम लोग के नेता रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हम मिलने गए, ये कोई न्यूज की बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है उस पर चर्चा तो सरकार कराए। कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो 13-14 पार्टियां एक साथ जो खड़ी हैं, मुखर आवाज़ में रोज़ ये सवाल उठा रही हैं, उस पर डिस्कशन के लिए तो तैयार हो सरकार। एक सवाल बिहार से है, मुकेश सहनी जी हैं जो लगातार अब हमलावर हो गए बीजेपी पर, बीजेपी उन पर हमलावर है। जेडीयू के सांसद कहते हैं कि मुकेश सहनी अगर ज़्यादा बोलेंगे तो चिराग पासवान की तरह हालत हो जाएगा। क्या लगता है? तो इस तरह के धमकी और गिदड़ भभकी से सरकार न बनती है न चलती है। और प्रजातंत्र और लोकतंत्र में हम लोग जब से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, कोई भी मंत्री बनता है उसके लिए सम्मान की बात होती है, उस राज्य के लिए सम्मान की बात होती है, लोगों के लिए सम्मान की बात होती है। लेकिन कोई मंत्री बन के उसको अगर अपमान सहना पड़े, अपमानित होना पड़े, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में मंत्री रहना पसंद नहीं करेगा। आखिरी सवाल आपसे, मुकेश सहनी जी को आप लोग दावत देंगे कि वो अपनी इज्जत, उनको अगर ऐसा लगता है? मुकेश सहनी जी तो हम लोगों के साथ काम करते ही रहे। यहाँ भी थोड़ी सी बात पे जरा उनको लगा कि नहीं मेरा अपमान हो रहा है तो छोड़ के चले गए थे। तो इस अपमान के बदले तो बहुत केवल गलतफहमी थी, यहाँ तो सचमुच में अपमानित होना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर अखिलेश सिंह मुखर बोलने वाले नेता में से हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पेगासस इशू पे जब तक सरकार नहीं चाहेगी सरकार नहीं चलेगी। लेकिन इशारों में उन्होंने मुकेश सहनी पर भी बड़ा हमला कर दिया है। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।